गाड़ी क्रमांक 128004 सुपरफास्ट स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। हेलो दोस्तों, तो ये है मेरी न्यू ट्रैवलिंग वाली बैग। नहीं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो फिर मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो यार अभी से ना मैं बैक टू बैक ट्रिप्स पर जाने वाला हूँ, लेकिन पहली ट्रिप में कहाँ पर जाऊँ ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था। क्योंकि यार अभी इंडिया यार इतना बड़ा है, मतलब यार बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। लेकिन अभी जो चीज़ मैंने नहीं खरीदी है उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि मतलब उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, कंफर्ट है या नहीं, प्लस कितने दिन में कपड़े में पैक कर सकता हूँ। क्योंकि यार आगे ना मैं 8-8 10-10 दिन के लिए ट्रैवल करने वाला हूँ, ट्रैक पे भी जाने वाला हूँ। ट्रैक भी 8-10 दिन के मैं से प्लान कर रहा हूँ जाने के लिए, मतलब ऐसे है, मतलब प्लेसेस मैंने बहुत सारे डिसाइड किए हुए हैं। अब वैसे तो वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो यार कोकन ना मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कि ये मेरी इतनी फेवरेट प्लेस होने के बावजूद भी मैं यहाँ कुछ 10 साल के बाद जा रहा हूँ। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। ये है मेरा आज का कुछ ऐसा आउटफिट, बताना कैसा दिख रहा हूँ। तो जैसे कि पता है कि अभी मैं आया हूँ कोकन में, तो कोकन में मैं रुका हूँ कुड़ाल में, और कुड़ाल से कुछ लगभग 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर में मेरा घर आता है, जिसका नाम है बाव। तो यहाँ पे कैसा होता है ना कि बहुत बड़ा जो गांव होता है, और उसमें ना मतलब अभी बता नहीं सकता हूँ कितना, लेकिन बहुत बड़ा गांव होता है, और उसमें ना बहुत अलग अलग वाड़ी होती है। अगर वाड़ी कहूँ तो लगभग कह सकते हैं कि हर 1 किलोमीटर में अलग अलग वाड़ी होती है, बहुत अलग अलग। तो कैसा है कि यहाँ पे सबका ना एक ना मतलब बोलते हैं ना, सबका एक अलग अलग वाड़ी का हर एक अलग भगवान भी होता है यहाँ पे, जिसकी पूजा की जाती है, जिसे माना जाता है। कोई कुल देवती होती है, और फिर बहुत बहुत अलग अलग होता है। तो एंड जो है लेकिन कैसा है, अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ मैं वाड़ी के भगवान में नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ जो पूरे गांव का पूरा एक ही भगवान है ना, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसा होता है कि बहुत मतलब जो लोग मुंबई में रहते, किसी अलग अलग सिटी में गए हुए रहते, ट्रांसफर हुए रहते काम के लिए, कुछ इसके लिए, वो सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं वापस उसके लिए, क्योंकि वो पूरे गांव का एक भगवान होता है इसके लिए। तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। ये जो अभी मैं मंदिर में प्रोग्राम अटेंड करने जा रहा हूँ ना, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ ये 2 चीजें देखने के लिए। पहले तो ये डिंडी जिसमें पालकी निकालते हैं एंड उसी के साथ साथ डांस भी किया जाता है, और दूसरी वजह है कि ना किसी भी रैंडम पर्सन के अंदर है ना भगवान को बुलाया जाता है, मतलब है ना बहुत जोर से ढोल का पत्ता ऐसा कुछ बजाया जाता है, और फिर भगवान उसके अंदर आते हैं और आप उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब उनको आप कुछ भी क्वेश्चन अगर रहेगा, कुछ आपका काम है वो नहीं हो रहा है, कुछ भी रैंडम, तो सारे आंसर आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि जिस सेकंड चीज देखने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ वो तो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो मंत्र शुरू हो गया है वो अटेंड करते हैं। इसे खत्म होने में 1 घंटे का समय लगेगा, तो तब तक आप लोग भी बोलिए। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि किसी रैंडम पर्सन के अंदर भगवान को बुलाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बुलाता नहीं है। अगर डिंडी खत्म होने के बाद किसी के अंदर भगवान अपने आप आते हैं, तो आप उनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आएंगे ही। तो देखते हैं कि आज ऐसा होता है कि नहीं। भाई जहाँ पर भी ये ढोल ताशा पतक बजना शुरू हो जाते हैं ना, मैं तो यार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ उसे देखने। और उसी बीच देखो मेरे साथ क्या हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी रिस्पेक्ट सिर्फ मुझे ही दी गई है, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा काइंड होते हैं, जो सबको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। और फिर जो सब्र मुझे बहुत वक्त से था, आखिरकार वो खत्म हो ही जाता है, और निकल पड़ती है हमारी पालकी। और उसी के साथ साथ स्टार्ट हो जाती है डिंडी। और हाँ, इनसे तो मैंने आपको मिलाया ही नहीं, ये है मेरी फैमिली, मतलब अंकल आंटी बुआ मौसी भाई बहन। यही वो टाइम होता है जब मैं मेरी पूरी फैमिली से मिल पाता हूँ, और जिसमें खुशी की कोई लिमिट नहीं होती है। और फिर शाम के टाइम पर हम सब अटेंड करते हैं नाटक।
जमाने में ना ही टीवी थी और ना ही मोबाइल फोन्स, तो लोगों के मनोरंजन करने का अगर कोई जरिया था तो वो थे ये नाटक, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाटक था दशावतार। अब दशावतार का मतलब है कृष्णा भगवान के 10 अवतार, तो इस नाटक में भी कृष्णा जी के 10 अवतार दिखाए जाते हैं और उनके पीछे की स्टोरी, जिसमें यार सच कहूँ तो मजा तो बहुत ही आता है। हाँ, अब वो बात अलग है कि पहले की तरह वो भीड़ तो नहीं होती है जो पहले हुआ करती थी। मोबाइल फोन्स ने हमें वेब सीरीज ओटीटी से तो जोड़ दिया, लेकिन उसी मोबाइल फोन ने ये रियल आर्ट जरूर छीन लिया। मैं ना पिछले 10 साल से गांव के रिचुअल्स तो छोड़ो यहाँ पर आया भी नहीं हूँ। आज भी ना मुझे वो बचपन के दिन याद आते हैं जब गर्मियों की छुट्टी शुरू भी नहीं होती थी, लेकिन मैं यहाँ 1-2 महीनों के लिए आ जाया करता था। फिर गणपति की 10-15 दिन की छुट्टी कब यहाँ खत्म हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। अब तो यार वो सारे यादें बनकर ही दिल में रह गए हैं। अपने फैमिली, रिलेटिव्स, भाई बहनों के साथ जो मजा है ना वो शायद ही किसी और चीज में है। हैरानी की बात तो ये है कि ये सबसे मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन हर साल यहाँ ना आने के कुछ ना कुछ बहाने दे ही देता हूँ। क्या कमाल है ना जिंदगी, जिन लोगों से खुशी मिलती है उन्हीं से ही नहीं मिल पाते हैं हम। इंडिया में अलग अलग जगह ट्रैवल करके मैंने एक चीज तो सीखी है कि ये रिचुअल्स, फेस्टिवल्स अटेंड करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ही हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन क्या ही फॉलो करेगी। हम अक्सर ना आसानी से कह तो देते हैं कि आजकल के फेस्टिवल्स में, रिचुअल्स में वो पहले जैसा मजा रहा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद वो अटेंड ना करके उन फेस्टिवल्स, रिचुअल्स का असली मजा खत्म किए जा रहे हैं। तो यार मुझे बस इतना कहना है कि अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा समय निकालकर अपने फैमिली के साथ अपने गांव के रिचुअल्स को, फेस्टिवल्स को जरूर अटेंड करना, ताकि आप लोग भी वही खुशी महसूस कर पाओ जो कि आज मैं कर रहा हूँ।